स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अनशन पर हैं और एक युवती अभ्यर्थी जो है बेहोश हो जा रही है। लगातार आज से ही नहीं, जो पहले दिन से ही धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार इनको बेहोशी की हालत में वहां पर पाया जा रहा है, लेकिन किसी तरह के कोई जिम्मेदार वहां ताक झांक मचाने नहीं आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया और तब जाकर के इनकी हालत में हल्का फुल्का सुधार हुआ, लेकिन इनके आवेदन में सुधार होने का नाम सरकार नहीं दे रही है कि ऐसा एक मौका दे कि इनके आवेदन में सुधार हो जाए। जो अभ्यर्थी लगातार काफ़ी दिन से बैठे हैं, लगभग महीने भर हो गए, लेकिन इनकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। अभी 3 दिन पहले आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बीत गया। फिर कहा गया कि 1 जनवरी को हो जाएगा, 1 जनवरी भी बेकार कर दिया और अब भी किसी तरह की कोई सुध सरकार की तरफ से कोई लेने वाला नहीं है। लगभग 700 की संख्या में अभ्यर्थी लगातार SCRT पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे बिना कुछ खाए पिए, और लास्ट में ये कह रहे हैं कि आमरण अनशन करेंगे यहीं पर, और जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, हमारे आवेदन में हमें मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से उठकर जाएंगे नहीं। यही हाल दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने काली पट्टी बांध दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन। उनकी मांग है कि हमें 3% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कि गलत है, हमें 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि सर्वदा सबको दिया जाता रहा है। साथ ही जो पुरानी वैकेंसीज है, बैकलॉग की सीटें हैं, जो लगभग 600 से 700 की संख्या में सीटें थीं, अब लगभग 1000 के आसपास वो सीटें बची हुई हैं। उन सीटों को नेक्स्ट वैकेंसी यानी कि 69,000 में जोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे अन्य अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं उन्हें मौका मिल सके। साथ ही 4% आरक्षण बढ़ने से लगभग 1000 के आसपास सीटें बढ़ जाएंगी, तो इस तरह 2000 जितने दिव्यांग अभ्यर्थी उन्हें डायरेक्ट ऐसे लाभ पहुंचेगा, जिससे घर बैठे इधर उधर धरना दे रहे अभ्यर्थियों की दशा सुधर जाएगी। बात करें अगर आंसर की को लेकर के, तो आपको मैंने पहले ही बताया था 5 से 6 नंबर आंसर की में बढ़ सकते हैं। कल 4 तारीख है, कल मामला कोर्ट में लगा हुआ है उत्तर कुंजी संबंधित। उत्तर कुंजी विवाद शुरू से ही नहीं थमा, इसी को लेकर के शुरू में इस पर स्टे लगा था भर्ती पर, तब से इसे मौका नहीं दिया गया। बार बार इसे कैंसिल कर दिया जाता रहा, जब जब याचिकाएं पड़ी उसे खारिज किया गया, लेकिन अब की 4 तारीख को मौका मिला है। 2 माह से अधिक समय बीत गए थे, तब तक इसमें कुछ पता नहीं चला था कि भर्ती प्रक्रिया के उत्तर कुंजी विवाद में होगा क्या, लेकिन अब धीरे धीरे 5 महीने बीत गए हैं, 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है और अभी तक जो 4 से 5 प्रश्न दिए गए थे 5 से 6 प्रश्न, लेकिन आयोग कहता है हमारे पास 4 से 5 प्रश्न हैं जिन पर विचार करेंगे। तो 5 से 6 प्रश्नों पर किसी तरह का कोई विचार UGC द्वारा नहीं किया गया, न ही उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई। अगर कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी गई होती कि जितने प्रश्न हैं सब सही हैं, उनके जो उत्तर दिए गए थे विकल्प में वो गलत है और उसका सबको कॉमन अंक मिलना चाहिए, तो 5 से 6 अंक अगर कॉमन अंक मिलते हैं तो हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी बढ़ेंगे, और जो अभ्यर्थी इसी आंसर की वजह से घर बैठे हुए हैं, उनका चयन नहीं हो पा रहा है और उनका गुणांक अच्छा है, ज़्यादा है, ऐसे लोगों को डायरेक्ट मौका मिलेगा। तो अभ्यर्थी जो 90-97 के बॉर्डर से दूर है, 90 से अगर 5 से 6 अंक बैक आइए तो 84 नंबर और इसमें 91 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी में जो अभ्यर्थी अपने बॉर्डर लाइन से दूर है, ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ मिलने जा रहा है, मिल सकता है, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले पर आज नहीं तो कल सुनवाई होनी ही है। कितने दिन इसको टालते रहेंगे। UPTPLSC में इंजीनियरों का फॉर्म निकला था 2016 में और आज 2020 चल रहा है, और वहीं एक 2018 में निकला था। उसका लास्ट डेट हो गया, सब कुछ हो गया, उसका डेट वगैरह सब पड़ा था एग्ज़ाम का, लेकिन उस पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन फिर अभी इस पर अभ्यर्थियों ने विचार विमर्श करना शुरू किया है, लोगों से मांग की है, अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर परीक्षा कराई जाए, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से अभी इस पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि UPTPLSC की लगभग 50,000 वैकेंसी आ रही है इसी समय, इस पर पिट कराया जाएगा। तो जो फर्स्ट टेस्ट कराया जाएगा उसके बाद आप लोगों का मेंस कराया जाएगा। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या ये जो फॉर्म भरा गया थे तो बेकार गया? बोले नहीं, उसका परीक्षा होगा और बाकी जो पिट के माध्यम से आएगा उसमें भी आपको मौका मिलेगा। कब तक मौका मिलेगा ये किसी को अभी पता नहीं है, अभ्यर्थी बस लगातार मांग जारी रख रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी जो प्रतीक्षित हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो इसी जनवरी में उनका थर्ड काउंसलिंग होगा और थर्ड काउंसलिंग के लिए उसके पहले 36,590 का विद्यालय आवंटन होना जरूरी है, जो कि नहीं किया जा रहा है। अभी क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं अभ्यर्थियों के, वो ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ हो गए हैं लगभग। वहाँ से डेटा मंगाया जा रहा है कितने अभ्यर्थियों की कहाँ सीटें खाली हैं, कहाँ से कहाँ कौन गया, ये सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि तब 36,590 का विद्यालय आवंटन हो चुका होगा। बात करें फोर्थ काउंसलिंग वालों के लिए, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें डेट नहीं मिला है। 22,000 सीटें जैसे जुड़ेंगी फोर्थ काउंसलिंग के लिए भी मौका मिल जाएगा। तो फोर्थ काउंसलिंग कब होगा? मान के चलिए फरवरी में होना चाहिए। थर्ड काउंसलिंग इसी जनवरी में हो जाएगा, विद्यालय आवंटन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।